नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल के आज कहानी वाचन में मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है दो हीरे। हीरे के बारे में तो आप जानते होंगे, एक बहुमूल्य धातु के रूप में जाना जाता है हीरा, और सभी को पसंद है हीरे। लोग अपने आभूषण के रूप में हीरे का उपयोग करते हैं। सोने के बाद बहुमूल्य धातु में गिना जाता है हीरा। अब सभी को पसंद होंगे हीरे, परंतु हमारे जीवन में भी हमारे जो कर्तव्य है, कार्य है, अनुशासन है, ये सब भी तो हीरे के समान ही हैं। आइए ये दो हीरे क्या है इस बारे में जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक सौदागर को बाजार में घूमते हुए एक उम्दा नस्ल का ऊंट दिखाई पड़ा। सौदागर और ऊंट बेचने वाले के बीच काफ़ी लंबी चौड़ी सौदेबाजी हुई और आखिर में सौदागर ऊंट खरीदकर घर ले आया। घर पहुंचने पर सौदागर ने अपने नौकर को ऊंट का कजावा काठी को कहते हैं, जो ऊंट के पीठ में लगाते हैं बैठने के लिए, उनको निकालने के लिए बुलाया। कजावे के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला नौकर को। फिर नौकर चिल्लाया, मालिक आपने ऊंट खरीदा, लेकिन देखो इसके साथ क्या मुफ्त में आया है। सौदागर भी हैरान था। उसने अपने नौकर के हाथों में हीरे देखे जो कि चमचमा रहे थे और सूरज की रोशनी में और भी टिमटिमा रहे थे हीरे। जैसे ही हीरे में प्रकाश पड़ता है वह टिमटिमाने लगता है, दमकने लगता है। तो ऐसे ही सूरज की रोशनी से वे टिमटिमा रहे थे। बोला, मैंने ऊंट खरीदा है, न कि हीरे खरीदे हैं। मुझे उसे फौरन वापस करना चाहिए। नौकर मन में सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ है। एक ऊंट तो खरीदा है, उसके साथ साथ इतने सारे हीरे जवाहरात के थैली मिली है, उसको वापस करना चाहता है। अपने मालिक को बेवकूफ समझने लगता है नौकर। और ऐसा सोचते हुए वे फिर सोचने ही लगे, बोलने लगे, मालिक किसी को पता नहीं चलेगा। पर सौदागर ने एक न सुनी और वह फौरन बाजार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस दे दी, जिसके पास से ऊंट खरीदा गया था, जिसमें हीरे जवाहरात थे। क्या आपको मिलता तो दे देते। ऐसी थैली जो हीरे जवाहरात से भरी हो, ऐसी थैली मिलते आपको ऊंट के साथ, तो क्या आप दे देते। सोचिएगा जरूर। ऊंट बेचने वाला बहुत खुश था। बोला, मैं भूल ही गया था कि अपने कीमती पत्थर मैंने कजावे के नीचे छुपा के रख दिए थे। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा इसमें से चुन लीजिए। ये तो मेरे को वापस मिल ही गया। इसमें से इनाम के तौर पर आप कोई एक हीरा चुन सकते हैं। ऐसा वह ऊंट बेचने वाला उस सौदागर से कहते हैं। सौदागर बोला, मैंने ऊंट के लिए सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने और इनाम की ज़रूरत नहीं है। जितना सौदागर मना करता जा रहा था, ऊंट बेचने वाला उतना ही जोर दे रहा था कि इसमें से कोई हीरे चुन लीजिए, हीरे चुन लीजिए, हीरे चुन लीजिए। मगर सौदागर मना ही करता जा रहा था, मना करते ही जा रहा था। आखिर में सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लाने का फैसला किया तो मैंने पहले से ही दो सबसे कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिए थे। ऐसा वह ऊंट बेचने वाले ऊंट मालिक को बताया सौदागर।
इस कबूलनामे के बाद ऊँट बेचने वाला भड़क गया। उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को फौरन खाली कर लिया, पर वह था बड़ी पसोपेश में, और बोला, मेरे सारे हीरे तो यहीं हैं। तो सबसे कीमती दो कौन से थे जो आपने रख लिए? जितना थैली में था सब तो दिखाई दे रहा है मुझे। कौन से हीरे है जिसको आपने रख लिया? थोड़ा गुस्से में ऊंट मालिक बोला। सौदागर बोला, मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी। वाह क्या बात है, अपनी ईमानदारी और अपनी खुददारी को वह रख लिया। उस हीरों की थैली में से एक भी हीरा उसने नहीं लिया, बहुमूल्य हीरा नहीं लिया। प्यारे बच्चों, हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम में भी किस किस के पास ये दो हीरे हैं। कौन से दो हीरे? ईमानदारी और खुददारी। जिन जिन के पास यह दो हीरे हैं वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। ईमानदार बनो, खुददार बनो, तभी तो जीवन में सफल होगे। हमारे पास ऐसे लोभ लालच के अनेक क्षण आते रहेंगे, अनेक धन दौलत मिलते रहेंगे, मगर ये तो नष्ट होने वाले हैं। एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। अपनी मेहनत से कमाया हुआ यदि दो हीरा मिल गया तो बहुत बड़ी बात, परंतु कहीं पे पड़ा मिला, किसी के चुराए हुए, ये सारी बातें मिली तो ये तो व्यर्थ ही है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी से और खुददारी से काम करना चाहिए। यही हमारी पूंजी है, तभी तो हम जीवन में एक सफल इंसान बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, स्वयं से कार्य करने का प्रयास करेंगे। ऐसे हीरे तो जीवन में न जाने कितने मिलते रहेंगे, मगर कितने आप ईमानदार हैं इस बारे में ज़रा सोचिए। ईमानदारी पूर्वक कितना कार्य करते हैं इस बारे में ज़रा सोचिए। ईमानदारी का फल तो मीठा ही होता। इस प्रकार से उस सौदागर ने उन सारे हीरों को वापस करके अपनी ईमानदारी और खुददारी को उस ऊंट मालिक को दिखाया। आप भी अपने कार्य में कोताही ना बरतें, अपने कार्य को ईमानदारी से पूर्ण करें। कहीं हजारों लाखों रुपए मिल गए तो उसको छुपाने की कोशिश ना करें, जिसका है उसके पास उनको वापस दें। यही जीवन में अच्छी सीख को ग्रहण करके हम आगे बढ़ें, तभी तो एक सफल इंसान, अच्छे इंसान और ईमानदार व्यक्ति इस संसार में कहलाएंगे। आशा करता हूँ कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको यह सीख, ईमानदारी का सीख बहुत अच्छा लगा और ग्रहण किए भी होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी के साथ हम यहीं पे विराम देते हैं। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।